श्री गीता जयंती महामहोत्सव की जय। राधे राधे। हम सभी का परम सौभाग्य, आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात अगहन शुक्ल एकादशी है। आज के दिन श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया था कुरुक्षेत्र की पावन पुण्यमयी भूमि पर। तो आज गीता जयंती अर्थात श्री गीता जी का प्राकट्योत्सव है। आप सभी को गीता जी के प्राकट्योत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। श्रीमद् भगवद गीता जी का जो ज्ञान है वह निरंतर जैसे आज हमारे तक पहुंचा है, उसी प्रकार आने वाली पीढ़ियों तक यह गीता जी का ज्ञान प्रसारित हो, यही हम मंगल कामना करते हैं। साथ ही आज हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य पर चर्चा करेंगे। आइए महात्म्य में प्रवेश करने के पूर्व कुछ मंगलाचरण, तत्पश्चात महात्म्य में प्रवेश करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तः कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। आइए हम गीता जी के महात्म्य में प्रवेश करें कि श्रीमद् भगवद गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए, उसकी महिमा क्या है। क्यों? क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति। जब तक हम किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष के बारे में जानते नहीं हैं, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, तब तक उनके प्रति हमारी प्रीति नहीं होती है। तो आइए गीता जी में हम प्रवेश करें। उसके पूर्व हम जान लें कि गीता जी क्या है। आज की स्थिति यह है कि श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण के मध्य दोनों में अंतर क्या है, यह आज की पीढ़ी को पता नहीं। तो जो श्रीमद् भगवद गीता है उसमें 18 अध्याय है और 700 श्लोक हैं, जो कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया आज के ही दिन, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन। और श्रीमद् भागवत उसमें 18,000 श्लोक हैं। वह पारमहंस संहिता है, उसमें 12 स्कंध हैं। भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी के द्वारा देवर्षि नारद को नारद जी के द्वारा 4 श्लोकों की भागवत श्री वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी ने उस 4 श्लोक की व्याख्या 18,000 श्लोकों में की है, जो पारमहंस संहिता के रूप में आज हमारे समक्ष उपलब्ध है। और फिर वेदव्यास ने श्री सुखदेव जी को, जैसा कि आप सभी को पता है, और सुखदेव जी ने फिर राजा परीक्षित के माध्यम से हम सभी तक वह श्रीमद् भागवत की धारा को प्रचारित और प्रसारित किया। तो यह है श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता में अंतर। आज विश्व में, भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में श्रीमद् भगवद गीता का डंका बज रहा है। और यही हमारे देश के लोग हैं कि गीता जी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक हमारे यहाँ भ्रम है कि श्रीमद् भगवद गीता जो है वह सन्यासियों के लिए है। तो श्रीमद् भगवद गीता केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, वह बालक के लिए, युवा के लिए, वृद्ध के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चतुर्थ वर्ण, चारों आश्रम
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास सभी के लिए श्रीमद् भगवद गीता उपयुक्त है। आज लोगों में भ्रम है कि यदि हम अपने बालक को गीता जी का प्रवचन सुनाने भेजेंगे, गीता जी का अध्ययन करवाएंगे, तो बालक हमारा सन्यासी बन जाएगा, बाबा बन जाएगा। ऐसा नहीं है। क्षात्र धर्म से मोहित हुए अर्जुन ने जब भगवान के द्वारा गीता का उपदेश प्राप्त किया, तब अर्जुन ने अपना पुनः गांडीव उठाया और युद्ध किया, कर्मयोगी बनकर के, और आजीवन अर्जुन गृहस्थ में रहे। मुख्य उपदेश ग्रहण कर रहे हैं श्री अर्जुन साक्षात भगवान के द्वारा। अर्जुन ने तो सन्यासी नहीं बन गए, कर्मयोगी भव अर्जुन, अर्जुन तुम तो कर्मयोगी बनो। तो ये गीता जी विपरीत परिणाम कैसे दे सकती है? कदापि नहीं दे सकती। इसलिए एक बेहतर समाज का निर्माण यदि हम सनातन को पुनः लाना चाहते हैं, अपने देश में सनातन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, राम राज्य लाना चाहते हैं, तो हम सबको, हमारा सबका यह दायित्व है कि हम श्रीमद् भगवद गीता को अध्ययन करें, पढ़ें, समझें एवं अपने आचरण में उतारें। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता की रचना करने के पश्चात कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। यह जो श्रीमद् भगवद गीता है, यह सुगीता करने योग्य है, अर्थात इसके अर्थ को भली प्रकार समझकर, भाव को समझकर अपने आचरण में इसको उतारा जाए, सुगीता करने योग्य है। या स्वयं पद्मनाभस्य, कमलनाभ भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुख पद्मात विनिसृता, मुखार विंद से श्रीमद् भगवत गीता रूपी यह अमृत प्रकट हुआ है। किम अन्य ही शास्त्र विस्तरैहि, फिर अन्य शास्त्रों के प्रयोजन से क्या लाभ? श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन परम आवश्यक है। आज घोर कलयुग आ चुका है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता इससे हमें छुटकारा दिलाने के लिए, इस पर विजय प्राप्त कराने के लिए एक महत्वपूर्ण परम औषधि है। इसलिए इस गीता का अध्ययन परम आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में दो प्रकार के साधन बताए गए हैं, एक सांख्य योग और दूसरा कर्मयोग। हमें कर्मयोगी बनना है। भगवान का अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अजन्मा है, अजन्मा होकर के भी भगवान जन्म ले रहे हैं। क्यों? दुष्टों का संहार करने के लिए। भगवान अकर्ता है लेकिन कर्म कर रहे हैं। क्यों? कि समाज को, दुनिया को, विश्व को कर्मयोगी बनने का संदेश देने के लिए भगवान कर्म कर रहे हैं। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वस्व समर्थ है, लेकिन फिर भी भगवान जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं हमें शिक्षा देने के लिए। तो आइए हम भगवद गीता के महात्म्य में प्रवेश करते हैं जो वेदव्यास जी ने लिख रखा है। महात्म्य में कहा गया है कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णोः पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। जो यह श्रीमद् भगवद रूपी ज्ञान को प्राप्त करता है वह भय से, दुख से, क्लेश से छूट करके भगवान विष्णु के परम पद वैकुंठ साकेत धाम को प्राप्त करता है। यह है गीता की महिमा। जो गीता का अध्ययन करता है उसका निरंतर प्राणायाम चलता रहता है। जब तक आप गीता जी के श्लोकों का वाचन करेंगे, आपका प्राणायाम की प्रक्रिया भी साथ ही साथ पूरी होती रहेगी। प्राणायाम की प्रक्रिया क्या है? पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक में अपने दाहिने नाक के दाहिने छिद्र से अपन श्वास को धीरे धीरे ग्रहण करते हैं। उसमें नाभि में भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। इसके बाद कुंभक में दोनों नासा छिद्र को बंद करके श्वास को रोकते हैं। इतने समय तक श्वास रोकना इन सभी का विधान है, सबकी विधि है प्राणायाम करने की। श्वास को रोकते समय हृदय में पद्मनाभ ब्रह्मा जी का ध्यान करना है। तत्पश्चात श्वास को जब दाहिनी नासा छिद्र से छोड़ेंगे उस समय ललाट में शिव जी का स्मरण करना है। तो यह जो प्रक्रिया है, यह गीता जी के श्लोक को पढ़ते समय पूर्ण होती रहती है। तो जो श्रीमद् भगवद गीता का जो पाठ करना है, उससे प्राणायाम की प्रक्रिया के साथ साथ जो हमारे जन्म के जो अनेक पाप हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। और श्रीमद् भगवत रूपी गीता के जल से जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है, प्रतिदिन गीता जी का पारायण करता है, उस मनुष्य के
संसार मलनाशनम, संसार रूपी मल का नाश हो जाता है। केवल एक बार सकृत गीताम हसि स्नानम, केवल एक बार गीता जी का पारण करने से। तो सोचिए जो रोज रोज प्रतिदिन गीता जी का पाठ करेंगे उनको कितना लाभ होगा। आगे कहते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। उपनिषद रूपी यह गाय है। दोग्धा गोपाल नंदना, गाय को दुहने वाले कौन है? देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण है। और पार्थो वत्सः, बछड़ा कौन बना हुआ है? तो बोले बछड़ा बना हुआ है श्री अर्जुन बने हुए बछड़ा। अच्छा, तो जो उससे गीता रूपी जो अमृत दुहा जाएगा, जो निकलेगा, उसका पान कौन करेगा? तो कहते हैं सुधीर भोक्ता, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। जो गीता रूपी अमृत, गीता रूपी जो दुग्धामृत निकलेगा, उसको सुधी लोग, प्रकृष्टधीहि, जिनके बुद्धि में भगवान विराजमान है, ऐसे प्रकृष्टधी वाले ज्ञानी जन इस गीता रूपी अमृत को धारण करेंगे। यह है गीता जी की महिमा। अंत में कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम, गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव। एक ही शास्त्र है। बोले क्या? एक ही शास्त्र से हमारा कल्याण संभव है। अनेक शास्त्रों के पचड़े में नहीं पड़ना है। एक शास्त्र, एक देवता, उसी की भक्ति, उसी की सेवा हम करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एव, जो देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारा जो गीत गाया गया है, कौन सा गीत? ज्ञान का, कर्म का, योग का, भक्ति का, भाव प्रवाह का, जीवन का, ऐसा गीत गोविंद ने गाया है जिस गीत को अगर हम अपना लें तो हमारा यह जीवन का गीत बन जाएगा, गीता गान। और कौन से देवता को हमें मानना है? बोले देवो देवकी पुत्र एव, केवल एक देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण को मानिए, उनके द्वारा कही हुई इस गीता शास्त्र को मानिए। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। और एक मंत्र पर दृढ़ विश्वास कीजिए, 12 मंत्र को ही आप मान लीजिए, और एक मंत्र गुरु के द्वारा प्राप्त करके, गुरु के चरणाश्रित होकर के भगवान की शरणागति को स्वीकार करके आप संलग्न हो जाइए भगवान की भक्ति में, आपका जीवन सफल हो जाएगा। यह हमें श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। भगवान ने अपने संपूर्ण लीला काल में अनेकानेक लीलाएं की हैं। भगवान ने माखन चुराया, गैयां चराई, बंसी बजाई, चक्र चलाया, लेकिन भगवान ने अपने लीला काल में एक महत्वपूर्ण लीला है जो एक ही बार की है, वो है गीता गान। ये जो गीता है ना, यह आपको बताएं, यह केवल पूज्य अथवा पाठ्य ग्रंथ नहीं है। यह हमारे जीवन का सच्चा मित्र है और हमारे जीवन का आनंदमय गीत है। जिस दिन हमारे जीवन का सच्चा मित्र श्रीमद् भगवद गीता बन गई, उस दिन हमारा यह मनुष्य जीवन और हमारी आने वाली पीढ़ी सफल हो जाएगी और धर्म राज्य आ जाएगा। भगवान कहते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। अर्थात कर्म के साथ धर्म का समन्वय, भौतिकवाद के साथ अध्यात्म का और पुरुषार्थ के साथ परमार्थ का समन्वय जब हो जाएगा तो हमारा गीता पढ़ना सार्थक हो जाएगा। यही सफलता का मूल मंत्र है। जय गीता माँ, जय भारत माँ, गूंजे जयकारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। एक बार पुनः आप सभी गीता प्रेमियों को श्री गीता जयंती परमोत्सव की श्री धाम वृंदावन की पावन धरा से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। जय श्री कृष्ण।